का एग्जाम आपका हो गया है, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन आपके भाई जीवन में चल रहे हैं। भाई पहला कंफ्यूजन की साइंस ले कि क्या ले सर, दूसरा कंफ्यूजन सीबीएसई ले कि जैकपॉट में एडमिशन ले। तो इस पे वीडियो मैंने बना रखा है। आज का जो वीडियो है ये है कि सर साइंस किनको लेना चाहिए, साइंस मुझे लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई गाइड करने वाला है नहीं। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि साइंस लेते कौन लोग हैं, और अगर मैंने गलती से ले भी लिया तो मैं उसमें भाई सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और अगर सर साइंस लेते भी हैं तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें मैं जा सकता हूं, अपना करियर बना सकता हूं। बहुत कम टाइम में बहुत ही डिटेल वीडियो में बना रहा हूं इसमें। और इस वीडियो के बाद ये क्लियर जरूर हो जाएगा कि आपको साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल है सर साइंस कौन लोग ले भाई साइंस। तो एक मिसकॉन्सेप्शन है दिमाग में लोगों के कि जिनका अच्छा मार्क्स आता है ना बोर्ड में, गुड मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स आता है, उनको जो है साइंस ले लेना चाहिए। लेकिन यार गुड मार्क्स तो बहुत तरीके से आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4-5 सब्जेक्ट का आपका 5-6 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ होगा ना, जैसे इंग्लिश हुआ होगा, जैसे कि आपका और कौन होता है, सोशल साइंस हुआ होगा, हिंदी, सोशल साइंस के बाद हिंदी का पेपर होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है। ध्यान से समझना, पूरे डाउट को दूर करेंगे। मैथ्स होता है, तब जाके साइंस होता है, संस्कृत वगैरह भी होता है, मतलब तरह तरह की चीजें आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लो इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आ गए, सोशल साइंस में बहुत अच्छे नंबर आ गए, है ना, हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आ गए, मैथ्स में भी ठीक ठाक नंबर आए हैं आपके, लेकिन मैथ्स और साइंस में मान लो साइंस में उतने अच्छे नंबर नहीं आए आपके, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज तो बहुत अच्छा हो गया, तो अच्छे मार्क्स तो आ गए आपके। तो क्या अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे को साइंस लेना चाहिए? नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा, दूसरे तरीका भी बच्चा होता है भाई कि मैथ्स में बहुत अच्छा नंबर, साइंस में बहुत अच्छा नंबर, लेकिन हिंदी, सोशल साइंस या इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर नहीं आया उनके, तो ओवरऑल मार्क्स तो बहुत कम आया, उसका 75% आ गया, 65% आ गया। तो क्या उस बच्चे को साइंस नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो साइंस लेना फिर किनको चाहिए भाई? साइंस में अच्छे मार्क्स या बुरे मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है ना। अगर आपके साइंस में, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है, मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छा है, तो आपको साइंस आप ट्राई कर सकते हैं। आइए, लेकिन सिर्फ एकमात्र ये कारण नहीं होना चाहिए, और भी बातें हैं, उस पर ध्यान देना है। दूसरा यार, इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। साइंस में ना इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसको आप पढ़ेंगे कैसे? अब पूरे 2 साल गुजारना है। और मेरा मानना है, देखिए, विषय का चुनाव और जीवन साथी का चुनाव, ये 2 ऐसे चुनाव हैं, ये दोनों चुनाव आपके साथ जीवन भर रहते हैं। अगर किसी बच्चे ने कॉमर्स ले लिया तो उसको कॉमर्स ही आगे पढ़ना है। किसी बच्चे का एक बार शादी हो गया, मतलब किसी इंसान का एक बार शादी हो गया, बच्चे खुश हो रहे होंगे हमारी शादी करा दे किसी इंसान का एक बार शादी हो गया, उसको उसी के साथ जीवन में रहना है। तो इन दोनों चीजों का चुनाव बहुत ही सोच समझ के ध्यान से चुनना होता है ना। तो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मान लो कि ब्लैक होल क्या है सर, गैलेक्सी क्या होता है सर, प्लैनेट क्या होता है सर, सेल क्या है, अगर ये सब में इंटरेस्ट नहीं है तो साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका, है ना, फिर आपको साइंस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर जरा भी इसमें इंटरेस्ट है तो बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए। और साइंस लेने के बहुत सारे फायदे भी मैं आपको बता रहा हूं। फायदा नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है सर? अगर मान लो कि किसी बच्चे ने आईएससी में साइंस ले लिया है, आईएससी में साइंस ले लिया, अब आईएससी में 2 साल साइंस जमा नहीं, उसको चीजें समझ में नहीं आई, उसका इंटरेस्ट लूज होता चला गया साइंस से, तो वह क्या कर सकता है? ग्रेजुएशन में जाके वो कॉमर्स भी ले सकता है और आर्ट्स भी ले सकता है। कॉमर्स भी ले लिया और आर्ट्स भी ले लिया उसने। ये ऑप्शन सिर्फ साइंस में ही होता है और किसी स्ट्रीम में नहीं होता। तो आपके पास एक ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आईएससी ले लिया, साइंस ले लिया, चीजें समझ में आई, बात बनी, आपका इसके साथ साठ गांठ बैठा तो ठीक है, नहीं तो आप कॉमर्स में, आप ग्रेजुएशन में कॉमर्स ले लेना, आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले लेना। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको कॉमर्स और आर्ट्स में नहीं मिलता। अगर एक बार आपने कॉमर्स ले लिया तो आप साइंस नहीं चुन सकते, एक बार आपने आर्ट्स ले लिया तो फिर आप साइंस नहीं चुन सकते। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी साइंस वालों के साथ है। तो एक बहुत ही भाई कह लो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइंस आपके लाइफ में, है ना। अच्छा, आगे आ जाओ सर, करियर ऑप्शंस क्या क्या है? देखो, आप करियर ऑप्शंस ना जितना साइंस में है उतना किसी में भी नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सच है ना, कि जितना करियर ऑप्शन आपको साइंस में मिलेगा उतना करियर ऑप्शन आपको कॉमर्स में नहीं मिलेगा, आर्ट्स में नहीं मिलेगा, और किसी भी स्ट्रीम में एक्चुअली नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है। तो अगर आप मान लो कि मैथ्स चुनते हैं, साइंस में 2 होता है ना भाई, मैथ्स होता है, बायोलॉजी होता है। कुछ बच्चे मैथ्स लेके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बायोलॉजी मैथ्स दोनों ले लेते हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मैथ्स लूं कि बायोलॉजी लूं, अगला वीडियो मेरा इसी पे होगा। लेकिन फिलहाल अभी इस पे बातचीत करते हैं। अगर किसी बच्चे ने मैथ्स ले लिया, क्या क्या करियर ऑप्शन है? सबसे पहले बीटेक कर सकता है। बीटेक भाई इंजीनियरिंग करते हैं लोग। अच्छा, बीटेक में और बीएससी में क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूं।
जैसे बीटेक कर लिया, दूसरा एनडीए होता है, तीसरा बीएससी, अरे बीसीए, बीएससी और लास्ट में टीचर भी बन सकते हैं। आइए थोड़ा डिटेल बातचीत करते हैं इस पे। बीटेक और बीएससी में फर्क पता है क्या होता है? मान लीजिए कि किसी बच्चे ने बीएससी फिजिक्स लिया है, बीएससी फिजिक्स कर रहा है, वो 12th कर लिया उसने, बीएससी फिजिक्स कर रहा है, तो उसको फिजिक्स के बारे में सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन अगर कोई बच्चा बीटेक कर रहा है और उसने इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया, तो उसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना, उसको ऑप्टिक्स के बारे में नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें? मतलब ये स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है, इसके बाद आपकी नौकरी लगती है, अलग अलग पैकेजेस लगते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके मैथ्स में खुलते हैं। और एक लास्ट करियर ऑप्शन जिसको आप लेते हो, खैर ये हमारा दुर्भाग्य है कि टीचिंग जो करियर ऑप्शन है उस बच्चे लास्ट में लेते हैं कि कुछ नहीं बन पाए तो टीचर बन पाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन के रूप में आपके पास टीचिंग का ऑप्शन भी होता है, आप टीचर भी बन सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शंस हैं। अच्छा, बायोलॉजी में एमबीबीएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होते हैं जिसमें आप आर्मी वगैरह में डॉक्टर बनते हैं। फिर बीएमएस होता है, बीडीएस होता है, नर्सिंग, बी फार्मा, फूड टेक, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। जब हम साइंस और जब हम मैथ्स और बायोलॉजी का वीडियो बनाएंगे तो डिटेल में इससे बातचीत करेंगे। अगर इसमें से आपको कुछ बनना है तो बिल्कुल साइंस लेना चाहिए। और अगर मान लो इसके बावजूद भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या लेना चाहिए, साइंस ले लो, साइंस ही ले लो। इसलिए क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेगा। साइंस पढ़ा आपने 11th 12th, नहीं समझ में आया, चेंज कर लेना, कॉमर्स ले लेना, आर्ट्स ले लेना। लेकिन अगर आपने गलती से साइंस से डर के कॉमर्स या फिर आर्ट्स ले लिया, ये दोनों भी आसान नहीं होते। कईयों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि साइंस बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर ये दोनों आपने गलती से ले लिया तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा पहले से क्लियर है कि उसको सीए बनना है तो कॉमर्स ले लो। कोई बच्चा पहले से ही क्लियर है कि उसको लेक्चरर बनना है या फिर कुछ और करना है, उसको भाई लिटरेचर में इंटरेस्ट है, आर्ट्स ले लीजिए। लेकिन अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल साइंस ले लीजिए और मुझ पर विश्वास करके साइंस ले लीजिए। आपके पास चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, है ना। और अगर मान लीजिए इसके बावजूद भी कोई डाउट है, मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, वहां पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, हम लोग मिलकर काउंसलिंग कर सकते हैं। इतना तो हम लोकल स्टूडेंट के लिए कर ही सकते हैं। तो जाइए अपने करियर का बुद्धिमानी से चुनाव कीजिए। तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।